नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपल्स ऑफ इंडिया। मैं आपके साथ कुलरेज। राजनीतिक पार्टी के लिए एक एक वोट और एक एक सीट की कीमत होती है। अपने पाले में लाने के लिए राजनीतिक पार्टियां पानी की तरह पैसा बहाती हैं। इस बार भी अपने सुपर स्टार प्रचारक के तौर पर बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को रखा है, तो वहीं कांग्रेस ने राहुल गांधी को अपने स्टार प्रचारक के तौर पर सामने रखा है। मोदी और राहुल गांधी की दिन में 3-3, 4-4 रैलियां हो रही हैं। अलग अलग राज्यों में जाकर रैलियां कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन का जो भी खर्चा है वो उम्मीदवार पर नहीं पड़ता, क्योंकि उम्मीदवार का जो खर्च की सीमा है वो चुनाव आयोग ने तय कर रखी है। लेकिन चुनावी पार्टियों का जो भी खर्चा होगा उसके लिए कोई भी किसी तरह की बाउंडेशन, कोई भी किसी तरह की सीमा चुनाव आयोग ने इसमें नहीं रखी है। अब बात करें उम्मीदवार के खर्च की, तो उम्मीदवार का इस बार लोकसभा इलेक्शन में 95 लाख रुपए का खर्चा है। और राजनीतिक पार्टियों को बस ये दिखाना होगा हमारे यहाँ कितना चंदा आया और हमने कितना खर्च किया। इस तरह के जो भी खर्चे हैं वो राजनीतिक पार्टियों पर पड़ेंगे। अलग अलग प्रत्याशियों पर जाकर रैलियां करेंगे चुनाव प्रचारक, लेकिन इसका कोई कैसा भी खर्चा उम्मीदवार पर नहीं पड़ेगा। जिस तरह से खर्चा हो रहा है इलेक्शन में, उस तरह से लगता है कि कहीं ना कहीं ये देश और दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन है। भारत में जो आम चुनाव का खर्चा है वो कई देश की जीडीपी के बराबर है। अगर इसी तरह ये खर्चा चलता रहा तो कई सारे देश की जीडीपी को ये खर्चा पार कर जाएगा। इस खर्चे की वजह से भारत का जो चुनाव है दुनिया का सबसे महंगा चुनाव होता जा रहा है। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज के मुताबिक इस बार इलेक्शन में 1.20 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आ सकता है। अगर ये रिपोर्ट सत्य साबित होती है तो ये इलेक्शन दुनिया का सबसे महंगा इलेक्शन माना जाएगा। आपने लेवल प्लेइंग फील्ड तो सुना होगा, जिसके माध्यम से सबको समान अधिकार। चुनाव आयोग ने इसको अपने जहन में रखते हुए सारे प्रत्याशियों के लिए 95 लाख रुपए सीमा रख दी है, जो कि प्रत्याशी अपना खर्च कर सकता है। बात करें भारत के पहले इलेक्शन की, जो कि 1951 और 52 में हुआ था, उस वक्त लोकसभा प्रत्याशी के खर्च की सीमा मात्र 25,000 थी। उसके बाद में कई बार और कई गुना इसमें बढ़ोतरी हुई है। बात करें लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी की तो 95 लाख उसका खर्चा है, 40 लाख तक का खर्च की सीमा है। अब बात करें छोटे सीमाओं के राज्य की, तो वहां पर इस उम्मीदवार की 70 लाख रुपए खर्च सीमा है। और बात करें विधानसभा के उम्मीदवार की, तो छोटे राज्य में विधानसभा के उम्मीदवार की सीमा 28 लाख रुपए है। ये सीमा 2019 में 70 लाख थी। चुनाव आयोग ने सबसे आखिरी बार 2022 में इसे 95 लाख कर दिया है। अब बात करें 3 ऐसे मौकों की जब चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों के खर्च की सीमा में एकदम से उछाल किया था। 1980 में चुनाव आयोग ने उम्मीदवार के खर्च की सीमा में 1 लाख रुपए किया था। 1980 में 1 लाख रुपए किया था। फिर उसके बाद 1998 में चुनाव आयोग ने उम्मीदवार के खर्च की सीमा को 15 लाख रुपए कर दिया था। फिर उसके बाद 2004 और 2009 में चुनाव आयोग ने उम्मीदवार के खर्च की सीमा को 25 लाख रुपए कर दिया था। 2014 में फिर उसे बढ़ाकर 70 लाख रुपए कर दिया था। 2014 से लेकर 2019 तक 70 लाख रहा। फिर उसके बाद 2022 में चुनाव आयोग ने 95 लाख रुपए उम्मीदवार के खर्च की सीमा तय की हुई है। ये जो उम्मीदवार के खर्च की सीमा है वो निर्भर करती है महंगाई, प्रत्याशी और क्षेत्र को देखते हुए। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, लोकसभा क्षेत्र में जनसंख्या बढ़ रही है, उस हिसाब से उम्मीदवार के खर्च की सीमा बढ़ती है। चुनाव आयोग ने उम्मीदवार के खर्च की सीमा तय कर दी है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों के खर्च की कोई सीमा नहीं है। राजनीतिक पार्टियां कितना भी खर्च कर सकती हैं, चंदे के मुताबिक दिखाकर कि इतना हमारे पास फंड जुटा और इतना हमने खर्च किया। ADR यानी कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म रिपोर्ट के मुताबिक ये बताती है कि साल 2019 में 2600 करोड़ रुपए का आम चुनाव में खर्च हुआ। ये जो खर्च है 7 राष्ट्रीय पार्टियों ने 2000 किया था, बाकी का 600 करोड़ बाकी की पार्टियों ने खर्च किया था। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद 90 दिन के अंदर राजनीतिक पार्टियों को पूरा अपना ब्यौरा देना पड़ता है। कितना पैसा उनके पास जुटा, कहां से जुटा और कहां उसने खर्च किया और कितना खर्च किया, ये पूरा ब्यूरो उसे चुनाव आयोग को देना पड़ता है।
बात करें साल 2019 की, तो साल 2019 में बीजेपी के पास 4057 करोड़ रुपए का चंदा जुटा था, जिसमें बीजेपी ने 1372 रुपए का 2019 का खर्च दिखाया था। बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी को 2019 में 1167 करोड़ रुपए का चंदा मिला था, जिसमें 821 करोड़ रुपए का कांग्रेस पार्टी ने खर्चा दिखाया था। बात करें 2014 की, तो 2014 में बीजेपी के पास 588 करोड़ रुपए का चंदा आया था, जिसमें बीजेपी पार्टी ने 712 करोड़ रुपए का खर्च दिखाया था। और वहीं बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी के पास साल 2014 में 350 करोड़ रुपए का चंदा आया था और खर्चा 486 करोड़ रुपए का कांग्रेस पार्टी ने खर्चा दिखाया था। राजनीतिक पार्टियों का सबसे ज्यादा खर्चा पब्लिसिटी और ट्रांसपोर्टेशन और उम्मीदवार पर किया जाता है। जैसे बात करें स्टार प्रचारक के तौर पर जो भी प्रत्याशी के पास अपनी रैलियां या सभा को संबोधित करने के लिए जाता है, उसका खर्चा। साल 2019 में बीजेपी का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा 250 करोड़ रुपए का था। बात करें पार्टी के खर्च को लेकर, पार्टी के खर्च को लेकर ऐसा नहीं है कि मीटिंग नहीं हुई है। कई बार राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव आयोग के पास ये प्रस्ताव रखा है, राजनीतिक पार्टी के खर्च पर रोक लग सके। इसको लेकर साल 2018 में राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव आयोग को एक प्रस्ताव रखा था, जिसके तहत सारी पार्टियों को एक खर्चा समान करने का अधिकार मिल सके। राजनीतिक पार्टियों का कहना है कि अगर किसी पार्टी के पास ज़्यादा पैसा है तो वो इलेक्शन जीत सकती है, और जिसके पार्टी के पास पैसा कम है तो वो इलेक्शन हार सकती है। चुनाव आयोग को ये प्रस्ताव रखा कि हम चाहते हैं कि इस राजनीतिक पार्टियाँ जितनी भी हैं उन पर खर्च की सीमा तय की जाए। राजनीतिक पार्टियों के प्रस्ताव रखने के बाद ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग ने उस पर विचार ना किया हो। चुनाव आयोग ने उस पर विचार भी किया और केंद्र में बैठी सरकार को उसका अपना प्रस्ताव भी उसके पास रखा, ताकि इस पे खर्च पे रोक लग सके। जनप्रतिनिधि कानून की धारा 77 के तहत चुनाव में उम्मीदवार को अपना पूरा खर्च का ब्यौरा रखना होता है और उसके बाद चुनाव आयोग को ये खर्च का पूरा ब्यौरा पूरा ईमानदारी के साथ देना होता है। अगर उम्मीदवार इसमें किसी भी तरह की कुछ गड़बड़ी करता है तो उसको 3 साल तक के लिए चुनाव पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। वो प्रत्याशी 3 साल तक किसी भी तरह का कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकता। लॉ कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक इतना सख्त कानून होने के बाद भी उम्मीदवार अपना खर्च कम दिखाता है। उदाहरण के लिए 2009 में चुनाव आयोग ने जो खर्च की सीमा रखी थी, प्रत्याशी ने उस खर्च की सीमा का 59% चुनाव आयोग को खर्च दिखाया कि इतना हमारे पास खर्च हुआ। लॉ कमीशन के मुताबिक अगर राजनीतिक पार्टियों पर इस तरह की सीमा लाद दी जाती है तो कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टी भी इस पर कम खर्च दिखाने की कोशिश करेंगी। ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार को राजनीतिक पार्टियों के खर्च की सीमा तय करने को लेकर प्रस्ताव नहीं रखा हो। खर्च की सीमा तय करने के लिए केंद्र सरकार के पास चुनाव आयोग ने प्रस्ताव रखा है। जनप्रतिनिधि कानून कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स के रूल नंबर 90 में संशोधन करने के लिए चुनाव आयोग ने एक प्रस्ताव रखा। उस प्रस्ताव के माध्यम से राजनीतिक पार्टियों के खर्चे की सीमा तय होगी। वो कुछ इस प्रकार, जिस पार्टी के जितने प्रत्याशी होंगे उस पर उसी प्रकार से उसकी खर्च सीमा तय की जाएगी। उदाहरण के लिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अगर किसी पार्टी ने अपने 200 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, एक उम्मीदवार के खर्च की सीमा 95 लाख है, तो 200 का गुणा आप 95 लाख से करेंगे तो 190 करोड़ निकल के आएगा, जिसका 50% 95 करोड़ होता है। 95 करोड़ उस पार्टी की खर्च की सीमा रखी जाएगी। सेम इसी प्रकार ये पूरा फॉर्मूला काम करेगा। जितने भी प्रत्याशी होंगे उस प्रकार से उस पार्टी का तय किया जाएगा कि उसको कितना खर्च की सीमा उसकी रखी जाए। इस पर चुनाव आयोग का कहना है कि इस तरह से सारी पार्टियों को समान अधिकार मिलेगा और बेतहाशा पैसा जो खर्च होता है इलेक्शन में, वो कहीं ना कहीं उस पर भी अंकुश लगेगा। अब बात करें बीजेपी पार्टी की। बीजेपी पार्टी का कहना है राजनीतिक पार्टी के पास चंदे से जुटाए गए पैसे से लेकर खर्च करने तक का जब हिसाब देती है तो इलेक्शन में खर्च करने की सीमा तय करने की क्या ज़रूरत है। अगर इसमें खर्च करने की सीमा रख दी भी जाती है तब भी राजनीतिक पार्टियां उसे कम कर प्रस्तुत करेंगी। तो इससे बेहतर यह है कि चुनाव में जितना पैसा जिस पार्टी के पास
चंदे के द्वारा आया और उसने कितना खर्च किया। ये पार्टी जब चुनाव आयोग को पूरा हिसाब किताब दे रही है तो इसमें खर्च की सीमा रखने की कोई ज़रूरत नहीं। इसी तरह की खबरों के लिए आप देखते रहिए पीपल्स ऑफ इंडिया।